में मरने का श्राप क्यों लगा? तो सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, बात उस समय की है जब कौशिकी संगीता जैसे पावन ग्रंथों में वर्णन है कि ये जो सुखदेव जी थे ये सुख के रूप में राधा रानी जी के पास थे और राधा रानी पढ़ाया करती थी, कह रहे तोता कृष्ण पदम कृष्ण पदम, कृष्ण कहो कृष्ण कहो। राधा रानी बार बार कहा करती थी। जब भगवान कृष्ण और राधा रानी से धराधाम पर लीला करने के लिए आए तो तोता बोला, हम भी आपके साथ में आपकी लीलाओं का गान करने के लिए आएंगे। उन्हीं दिनों भोले बाबा माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और अमर कथा सुना रहे थे जब तो एक पेड़ पे अंड रूप में आकर के ये तोता आया और जैसे ही आया तो भोले बाबा ने शर्त रखी थी कि हम कथा तभी तक सुनाएंगे जब तक हूँ हाँ का प्रतिकार आएगा। जैसे ही हूँ हाँ का प्रतिकार आना बंद हुआ तो कथा भी बंद। तो माता बोली ठीक है, अब भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, माता हूँ हाँ का प्रतिकार देती जा रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद माता की नींद लग गई और वो सो गई कि कथा के प्रभाव से वो अंड फूटा, उसमें से एक सुख तोता निकला और वो माता की धुन में हूँ हाँ का प्रतिकार करने लगा। बार बार हूँ हाँ का प्रतिकार करता और जैसे ही अंत में भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसी समय माता की नींद खुल गई और बोली, हाँ स्वामी जी आगे की कथा का क्या हुआ? भोले बाबा बोले, आगे की कथा का हमने तो कथा कब की सुना दी, मतलब आप कथा नहीं सुन रही थी? माता बोली, माफ करना स्वामी जी, मैं कथा तो बड़ी ध्यान से सुन रही थी लेकिन बीच में मुझे थोड़ी सी नींद आ गई। अच्छा तो फिर हूँ हाँ का प्रतिकार कौन कर रहा था? पीछे मुड़कर देखा तो तोताराम टुकुर टुकुर देख रहे थे। जैसे ही देखा इसने मेरे अमर कथा की चोरी की, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल लेकर जैसे ही मारने दौड़े, आगे आगे तोता भाग रहे हैं, पीछे पीछे भोले बाबा। भागते भागते वो तोता व्यास जी के आश्रम आया और जैसे ही वेद व्यास जी के आश्रम आया तो वहां पर उनकी पत्नी बिटका देवी को जमाई आ गई और वो तोता उनके मुख में प्रवेश कर गया। जैसे ही प्रवेश कर गया तो भोले बाबा बोले, हमारे शत्रु को वापस दो। तो वेद व्यास जी ने कहा, ये आपका शत्रु कैसे हो सकता है? इतना नन्हा सा तोता आपका शत्रु कैसे? भोले बाबा ने कहा, हम बता तो सकते नहीं है ने। कहा हमारे शत्रु को वापस दो। तो वेद व्यास जी बोले, अब तो माफ करना, अब तो ये जब गर्भ से बाहर आएगा तब आप ले जाना। भोले बाबा बोले, ठीक है, हम 1 वर्ष तक इंतजार करते हैं, 1 वर्ष की हम समाधि लगाकर बैठते हैं। ये सब बातें वो गर्भ में जो सुख तोता था वो सब सुन रहा था और बोला, ये क्या 1 वर्ष की समाधि लगाएंगे? अरे समाधि तो मैं लगाता हूँ 12 वर्ष की। जैसे ही ऐसा कहा, आज जब मुझे स्वयं प्रभु आश्वासन देने आएंगे तभी मैं बाहर आऊंगा। भोले बाबा निराश होकर के वापस लौट गए। आज भगवान स्वयं आए और बोले, बेटा बाहर निकलो। सुखदेव जी बोले, हम ऐसे बाहर नहीं आएंगे, देखो ये दुनिया कितनी सुंदर है। तो सुखदेव जी बोले, इसी दुनिया में तो नहीं पड़ना, आएंगे तो केवल एक शर्त पे आएंगे। तो पूछा, कौन सी शर्त? बोले, जब मैं बाहर आऊं ना गर्भ से तब आप कुछ क्षण के लिए अपनी माया को बंद कर लेना, और जब माया को बंद कर लोगे तो जैसे ही मैं वन में पहुंच जाऊंगा फिर आप अपनी माया को चालू कर लेना।
भगवान बोले ठीक है। जैसे ही ऐसा कहा तो तुरंत भगवान जैसे ही सुखदेव मुनि आज गर्भ से बाहर निकले, जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। जैसे ही वन की ओर जा रहे हैं तो व्यास जी पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहे हैं, बेटा रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी तो अपनी धुन में चले जा रहे हैं।